Hello student, today we are going to understand a topic reversing the digits of two-digit number. टू-डिजिट नंबर के डिजिट को आपस में बच्चों रिवर्स करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब टू डिजिट के नंबर को आपस में उनके डिजिट को रिवर्स करेंगे, इसके बाद उन दोनों डिजिट को, पहली डिजिट को और बाद वाली डिजिट दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाती है। आज उन दोनों नंबर को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि वो नंबर जो है आपस में डिजिट को रिवर्स करके और ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होती है। टू डिजिट नंबर बच्चों ए बी, इसको राइट करेंगे a इंटू 10 प्लस बी मीन्स 10a प्लस बी। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब होता है कि प्लेस को आपस में बदल देना। वंस प्लेस को टेंस प्लेस पे डिजिट को चेंज करना, टेंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस का डिजिट बना देना। तो बी ए को कैसे लिखेंगे, बी इंटू 10 प्लस ए मीन्स बच्चों आपका हो गया 10b प्लस ए। अब दोनों डिजिट को आपस में बच्चों हम लोग अगर माइनस करें, ए बी माइनस बी ए, दोनों को आपस में माइनस करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा हम लोगों को 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए। माइनस करेंगे 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10a माइनस ए 9a, b माइनस 10b माइनस 9b। अब बच्चों 9 कॉमन करेंगे तो a माइनस b। तो टू डिजिट नंबर के डिजिट को आपस में रिवर्स करके जब आपस में नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगी। वो नंबर आपकी 9 से डिविजिबल होगी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग। एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल सपोज कर लें आपके पास 82 है। इसको हम लोग इस नंबर को अगर रिवर्स करें, 82 डिजिट को आपस में रिवर्स करें तो 28 बन जाएगा। और इस एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 28 बनेगा। अब 82 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या आता है 10 माइनस। यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 माइनस 8 मीन्स 4। यहाँ बच्चों 7 से माइनस 2 5। अब 9 जो, अब ये 54 जो है आपका वो 9 से डिविजिबल है। तो 54 इज डिविजिबल बाय 9। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी डिजिट को उसके प्लेस को इंटरचेंज करेंगे अगर नंबर्स के डिजिट को, तो फिर इसके बाद जो आने वाली नंबर्स होगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर 9 से डिविजिबल होगी। अब बच्चों हम लोग 3 डिजिट के नंबर को देखेंगे। 3 डिजिट नंबर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर।
3 डिजिट के नंबर को बच्चों हम लोग आपस में रिवर्स करेंगे तो देखेंगे कि वो नंबर किससे डिविजिबल है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, सपोज कर ले आपके पास एक नंबर है ABC, इसको हम लोग बच्चों इसके डिजिट को जब रिवर्स करेंगे तो राइट करने का तरीका आपको पता है, 100A + 10B + C। अब अगर इसके डिजिट को रिवर्स करें आपस में तो दूसरी नंबर क्या बन सकती है, BCA। BCA को कैसे राइट कर सकते हैं, 100B + 10C + A। इसके बाद इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, CA। अब की बार हो जाएगा बच्चों 100C + 10A + B। इस तरीके से डिजिट को हमने आपस में रिवर्स करके अब सभी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। मीन्स ABC + BCA + CAB, सभी को आपस में ऐड करें, मिलेगा क्या आपको, 100A और आपका इसमें A और ये 10 है, सभी को प्लस करेंगे तो 111 आएगा। 100 ये 10 और 1 A 11 तो 111 आएगा बच्चों। फिर क्या करेगा, 10B 100B और B 111B। सिमिलरली अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 111C, इट मीन्स 111 को कॉमन करेंगे तो A + B + C, तो नंबर किससे डिविजिबल होगी। इस तरीके से 3 डिजिट के नंबर को आपस में रिवर्स करके अगर हम उसको ऐड करें तो इस तरीके से जो ऑप्टेंड नंबर होगी वो 111 से डिविजिबल होगी। ऐसी नंबर 101 से 11 क्या होगी, वो डिविजिबल होगी और 3 डिजिट के तीनों डिजिट के सम से भी डिविजिबल होगी। इस तरीके से अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सपोज कर ले आपके पास 451 एक नंबर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार 451 ले लेंगे प्लस एक बार क्या करेंगे 5 1 4 कर लो, एक बार क्या कर लेंगे हम लोग 1 4 और 5 कर लेंगे। ये तीनों बच्चों आपस में इस तरीके से रिवर्स करके डिजिट को और प्लस करें। 5 और 9 1 से आपका देखो 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया आपका 10। ऐड कर लेंगे हम लोग 10 0 4 1 5 4 1 5 10 और 1 11 1 4 1 5 10 9 और 10 11। अब बच्चों ये नंबर आपको आ गई। इस नंबर को आप देखेंगे, ये नंबर जो है आपकी 11 से 111 से ये नंबर आपकी डिविजिबल है। 111 10 जा डिवाइड करने के बाद ये नंबर जो है आपकी 111 से डिविजिबल हो गई और ये जो नंबर हमको मिली है वो A + B + C मीन्स हो गया। इसमें डिजिट कितने हैं, 5 + 4 + 1 मीन्स 10। ये नंबर अब 10 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से 3 डिजिट के नंबर्स को आपस में रिवर्स करके और उसको प्लस करेंगे तो वो गिवन आई हुई नंबर जो है वो 101 से भी डिविजिबल होगी और सम ऑफ आल डिजिट्स के सम से भी डिविजिबल होगी। मतलब 111 से और A + B + C मतलब आल डिजिट के सम से भी डिविजिबल होगी। ये है बच्चों। अब बच्चों हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट भी समझेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में।
डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद कोई नंबर 4 से 5 से 6 से इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से देखेंगे हम लोग कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है। तो जो नंबर वंस प्लेस पर जिस नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 वंस प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। जिस नंबर में वंस प्लेस पर वैल्यू बच्चों 0, 2, 4, 6 और 8 होती है, ऐसी नंबर 2 से डिविजिबल होती है, वो नंबर कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, तो कोई भी नंबर जैसे 345 है तो ये नंबर आपकी 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 5 इसके वंस प्लेस पर है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे इन नंबर में से कोई इस डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पर होता तो ये नंबर आपकी 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती। तो ऐसी नंबर जिसमें वंस प्लेस पर 2 होता है या 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 0 होता है, ऐसी नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है। अब जो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम डिविजिबिलिटी बाय 3 देखेंगे कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होती है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3। डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 1, 4, 5, 1, 5, 4 ये नंबर हमारे पास है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है होगी तो इसके डिजिट का सम कैसे 1 + 5 + 4। तो यहाँ पे देखेंगे 5 तो ये 10 आएगा। आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा आपका, इसमें एलिमेंट नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। बाय 3 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इसको 154 है, इसको डिवाइड करें 3 से, 3 5 जा 15, एक 0 यहाँ पर जाएगा बच्चों 4, 15 4 आ गया, फिर 3 1 जा 3, आपका यहाँ पे 1 बच गया। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर में आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ऐसी नंबर जो डिजिट का सम डिविजिबल होगा 3 से, वो 3 से डिविजिबल होगी। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे बच्चों देखें यहाँ पे ये आपके पास नंबर है। अब इसके डिजिट का सम निकालेंगे तो 3 + 7 + 2। अब ये नंबर आ गई आपके पास 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। अब ये नंबर हम कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिजिट का सम जो 12 आया वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसको चेक करेंगे हम लोग, तो 372 को चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 372 को आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 7 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होती है, वो नंबर अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपकी 3 से डिवाइड हो जाती है।